नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज का दिन पदयात्राओं और रोड शो के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटेल चौक से संसद भवन तक संसद मार्ग पर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पदयात्रा पर और राहुल गांधी तो पिछले 7 सितंबर से ही पदयात्रा पर हैं। भारत जोड़ो अभियान पर कन्याकुमारी से कश्मीर तक अभी पंजाब में हैं। साथियों, पंजाब में राहुल गांधी की यात्रा आज शुरू हुई। उसके बाद दिल्ली में घोषणा हो गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो निकालेंगे संसद मार्ग पर और शाम को 5 बजे रोड शो निकाला जाएगा। गोदी मीडिया इस समय लगा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार प्रसार के लिए। फूल बरसाए जा रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू हो गया है। शाम के 5 बज चुके हैं और उधर राहुल गांधी भी अपनी पदयात्रा पर हैं, लेकिन उनकी पदयात्रा पर फोकस बिल्कुल नहीं कर रहा है मीडिया। सिर्फ नरेंद्र मोदी को यशस्वी प्रधानमंत्री, महान प्रधानमंत्री और भारत का सबसे महानतम यशस्वी प्रधानमंत्री कह करके नारे लगा रहा है और आत्ममुग्ध हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रधानमंत्री और पूरा गोदी मीडिया। राहुल गांधी की यात्रा 3,570 किलोमीटर की और राहुल गांधी के बाद नरेंद्र मोदी की पदयात्रा जो आज रोड शो शुरू हुआ है वो 500 मीटर पटेल चौक से संसद भवन तक संसद मार्ग पर रोड शो, जहां पर कि फूल बिछाए जा रहे हैं, कालीन बिछाई गई है और बड़े बड़े वीआईपी और तमाम नौकरशाह इसे सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी का प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, नरेंद्र मोदी का ये रोड शो एकाएक शुरू हो रहा है। ऐसा क्या हुआ? जयराम रमेश जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो अभियान से, भारत जोड़ो पदयात्रा से प्रभावित होकर के, बौखला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो निकाल रहे हैं। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में कई रोड शो निकाल चुके हैं, अभी थोड़े दिनों पहले हुबली में और आज दिल्ली में 500 मीटर का रोड शो। तो साथियों, रोड शो के माध्यम से प्रधानमंत्री क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं इस देश की जनता को, यह बात तो नहीं समझ में आ रही है। जबकि राहुल गांधी ने तो खुल्लम खुल्ला घोषणा कर दिया है कि भारत जोड़ो अभियान के तहत नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए, संपूर्ण भारत को कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक करने के लिए और आपसी सौहार्द भाईचारा बनाए रखने के लिए उनकी पदयात्रा निकल रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और भारतीय जनता पार्टी का रोड शो जो 500 मीटर के दायरे में सिमटा हुआ है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका मकसद क्या है, यह किसी ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है। और गोदी मीडिया है कि उसे पदयात्रा, राहुल गांधी की पदयात्रा से भी बड़ा अभियान बता रहा है गोदी मीडिया 500 मीटर की यात्रा को। तो साथियों, इस देश में सबको पता चल गया है कि सड़क पर निकलने से और लोगों से रूबरू होने से, लोगों की समस्याएं सुनने से और नफरत के बाजार में दुकान खोलने से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा हो रहा है, यह बात भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से पता चल गई है। यूं जुबानी ही नहीं पता चली है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने अंदरूनी सर्वेक्षण कराया है और उस सर्वेक्षण से पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरा है और कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है भारत जोड़ो यात्रा के बाद। इसी से बौखला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी साख बचाने के लिए
और अपनी कुर्सी 2024 में सुरक्षित करने के लिए इस तरह का उपक्रम कर रहे हैं कि 3570 किलोमीटर के खिलाफ 500 मीटर की अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, रोड शो शुरू कर रहे हैं, या यूं कहें कि शुरू कर चुके हैं, यात्रा खत्म हो रही होगी। इस देश में गोदी मीडिया जिस तरह से नरेंद्र मोदी के चरण बंधन में लगा रहता है और उसे एक चिनगारी की जरूरत होती है, उसके बाद वो पूरी सियासत में, पूरी कायनात में आग लगाने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से गोदी मीडिया को गोदी बनाया है और उसे करोड़ों अरबों रुपए खिला करके धन्ना सेठ बनाया है पूंजीपतियों के चैनलों को, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस देश में कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा जाता है कि वह 70 साल तक राज की है, लेकिन उसने कभी भी इस तरह से गोदी मीडिया नहीं बना दिया था हमारी मीडिया को, हमारी नेशनल मीडिया को, जैसा कि आजकल देखने को मिल रहा है। हालांकि कांग्रेस के जमाने में भी अखबार हुआ करते थे और वो अखबार अक्सर पूंजीपतियों के होते थे और उस समय की कांग्रेस की सरकार का गुणगान करते थे, लेकिन विपक्ष की भी खबरें दिखाते थे। लेकिन आज तो विपक्ष की खबरें गायब हैं और सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी का भोंपू बना हुआ है गोदी मीडिया। तो जिस तरह से पदयात्राओं का दौर चल रहा है उसमें भारत जोड़ो अभियान के तहत राहुल गांधी ने जो सफलता अर्जित की है और राहुल गांधी का कद जिस तरह से बढ़ा है और उनकी पप्पू की छवि जिस तरह से मटिया मेट हुई है, उससे भारतीय जनता पार्टी बहुत निराश है और इसीलिए वह रोड शो और पदयात्राओं को अंजाम दे रही है। अभी कुछ समय पहले राजस्थान में भी इन्होंने पदयात्रा निकाला था, जुलूस निकाला था, लेकिन वहां पर इन्हें कामयाबी नहीं हासिल हुई और वहां पर चुनाव अभी लगभग 1 साल है। 2023 में लगभग 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। अगर कश्मीर को भी शामिल कर लिया जाए, कश्मीर के बारे में भी सुनने में आ रहा है कि वहां भी चुनाव होगा, तो 10 राज्यों में चुनाव होना है। अब इन 10 राज्यों में के चुनाव को जीतने के लिए और 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए विपक्ष भी पूरी जोर लगा रहा है, पूरी ताकत लगा रही है और सत्ता पक्ष भी पूरी ताकत लगा रही है। अब इसमें देखना है कि पदयात्राओं के इस दौर में, रोड शो के इस दौर में और मीडिया को खरीद लेने के इस दौर में कौन आगे निकलता है, कौन बाजी मारता है और कौन चुनावों को फतह करता है, यह तो समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि विकास के मुद्दे छूट गए हैं, महंगाई, बेरोजगारी और तमाम समस्याएं जो हैं वो भी छूट गई हैं। उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, न विपक्ष का न सत्ता पक्ष का। सिर्फ और सिर्फ पदयात्राओं के जरिए, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके, सिर्फ और सिर्फ इस देश की जनता को एक दूसरे से अलग थलग करके 80 बनाम 20 की लड़ाई लड़ने के लिए जो कवायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और अमित शाह जिस तरह से सांप्रदायिकता का जुनून फैला करके चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अभी से लोकसभा का चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, वह भी किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने लगभग 10 मंदिरों का नाम बताया और कहा कि यहाँ जीर्णोद्धार हो रहा है, नए मंदिर बनाए जा रहे हैं और राम मंदिर की तरफ राहुल गांधी को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल बाबा कान खोल करके सुन लीजिए कि 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर का दरवाजा खुल जाएगा आम आदमी के दर्शनार्थ। इसी तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ाने के लिए जो बयान और हेट स्पीच पहले होते रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी वो, या भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी वो हेट स्पीच जारी है। और साध्वी प्रज्ञा जो कि एक सांसद हैं,
वो चाकू की धार तेज करने की बात कर रही हैं। तो यह देश चुनावी मोड में है। 365 दिन 24x7 हर राजनेता, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुनावी मूड में रहते हैं। और जिस तरह से चुनाव जीतने के लिए उन्होंने लोकतंत्र का क्षरण किया है और जिस तरह से उन्होंने इस देश को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाने का काम किया है और मंदिरों की बात कर रहे हैं, विकास से उनका कोई वास्ता नहीं है। एक भी अस्पताल बनाने की बात नहीं करते हैं, एक भी स्कूल खोलने की बात नहीं करते हैं, लेकिन सांप्रदायिकता की बात जरूर करते हैं, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की बात जरूर करते हैं, संविधान को नजरअंदाज करने की बात जरूर करते हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने जिस तरह से संविधान को खत्म करने और संविधान के मौलिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ करने की बात कही है, उससे यही लगता है कि इनका हिंदू राष्ट्र का सपना साकार करने के लिए सबसे पहले ये संविधान पर ही चोट करेंगे। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए जो एजेंडे अपनाती है, जो नीतियां अपनाती है और चुनाव प्रचार के लिए इस हद तक इस देश की संपत्ति को नष्ट करती है और इस देश से भाईचारा सौहार्द खत्म करती है, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब इस देश के लगभग 100 करोड़ मतदाताओं को सोचना होगा कि उन्हें किसका साथ देना है। जो भारत जोड़ो की बात कर रहा है, जो नफरत को दूर करने और मोहब्बत को लाने की बात कर रहा है उसको, या जो चाकू की धार पर चुनाव जीतने की बात कर रहा है, जो मंदिर का दरवाजा दिखा करके चुनाव जीतने की बात कर रहा है, जो तमाम मंदिरें बनाने और मुसलमानों को काट डालने, मार डालने की बात कर रहा है, उसको मतदाता पसंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।